आप सभी मित्रों को पुनः साहेब बंदगी। आज बीजक की 18वीं नंबर की साखी पर चर्चा करें। काहे हिरनी दुबरी यही हरियरे ताल, लक्ष अहेरी एक मृग केतिक टारों भाल। रूपक के रूप में साहेब अपनी बात कर रहे हैं, रूपक में अपनी बात कर रहे हैं। काहे हरनी दुबरी, कोई हरी भरी ताल हो और वहां एक हिरनी चरती हो। तो साहेब उनको पूछते हैं, इतना हरी भरी ताल है और वहां तुम चरती हो, लेकिन कमजोर क्यों? वो दुबली पतली थी। तो उसको देख करके साहेब पूछते हैं, काहे हरणी दुबरी यही हरियरे ताल, कि हे हिरनी, ये हरियर ताल में रह करके घास खाती हो, निर्मल जल पीती हो, तो भी तू कमजोर क्यों हो? तो मानो वो हिरणी उत्तर देती है, लक्ष्य अहरी एक मृग, मैं एक मृग हूं और लाखों शिकारी हैं जो बांध छोड़ रहे हैं, तो मैं उससे अपने आप को बचाऊं कि घास चरूं? इसी में मैं दुविधा में पड़ती हूं और दुखी होती हूं, कमजोर हो रही हूं। वास्तव में जो मृग क्या है, ये हरणी या हिरण क्या है? ये जीव ही हिरण है। मनुष्य के लिए, मनुष्य जीव के लिए मृग और हिरण शब्द, मृग जीव के लिए, मनुष्य जीव के लिए संबोधन है, उसके लिए कहा जा रहा है। तो साहब कहते हैं, हे मनुष्य, हे चेतन जीव, तो इतना सुंदर मानव जीवन प्राप्त किया है और इतना सुंदर मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी तू दुखी क्यों होता है? काहे हरणी दुबरी यही हरियरे ताल, ये सुंदर जो है मानव जीवन प्राप्त है, इसको भोग भूमिका और कर्म भूमिका दोनों कहते हैं। इसको प्राप्त करके भी तू दुखी क्यों होता है? क्यों अशांत होता है? क्यों परेशान होता है? तो मानो ये जीव उत्तर दे रहा है, लक्ष्य अहेरी एक मृग, लाखों शिकारी मेरे पीछे पड़े और मैं एक हूं, कैसे अपने आप को बचाऊं? एक प्रकार से देखो बड़ा द्रावक कथन है। ये जीव पर नाना शिकारी शिकार कर रहे हैं। सदरु विशाल देव की एक साखी है बड़े मार्के की, उसमें सदरु विशाल देव ने कहा है, बाहर कुसंग पदारथ संगति, जड़ चेतन मिली दुर्मत दाह, साथे कुशंग देहमन इंद्री, अंदर कुशंग कामना चाह। बाहर कुशंग पदार्थ संगति, बाहर कुशंग पदार्थ है, पंच विषयों का पसारा है, प्राणी और पदार्थ है, उधर मन खींचता है। जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह, जड़ और चेतन, पदार्थ और प्राणी मिल करके कठिन दुख जीव के लिए उपस्थित करते। साथे कुसंग देह मन इंद्री, ये देह भी एक कुसंग रूप ही है, मन और इंद्री भी कुसंग रूप है। आंखें हैं तो आंख से हम देखते हैं, तो अच्छा देखते देखते गलत भी देख जाते हैं। कान है तो कान से सुनते हैं, अच्छा सुनते सुनते गलत सुन जाते हैं, ये भी तो कुसंग रूप है।
साथे कुसंग देहमन इंद्री, शरीर है तो शरीर से के संबंध में जो भोग हैं, पदार्थ हैं, उनके तरफ आकर्षित होते हैं। देह है, मन है, इंद्री है, ये भी कुसंग रूप है। ये भी हमको भटकाने वाले। साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह, और अंदर जो चाहना है, इच्छा है, ये इच्छा भी बड़ी दुखदाई है, बड़ी तकलीफ देने वाली है। एक तो बाहर से प्राणी पदार्थों का के प्रति आकर्षण होता है, अब उसमें फंसते हैं, और नाना प्रकार के विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, तृष्णा है, द्वेष है, घृणा है। ये सब विकार ये जीव को परेशान कर रहे हैं। ये जो जितने विकार हैं ये एक तरह से शिकारी है, और इन शिकारियों से जीव अपने आप को नहीं बचा पाता है, उलझता जाता है, दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। यदि विचार करके देखा जाए तो हमें दुख देने वाला कोई देव गोसैया नहीं, और न ही कोई दूसरा है। वास्तव में हमारे अंदर जो आसक्ति है, विकार है, जो आवेग है, जो गलत संस्कार हैं, वही हमें दुख देते। बाहर से निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उपादान तो हमारे अंदर होता है। जब तक उपादान हमारे अंदर नहीं होगा तो बाहर से कोई भी कारण हमें दुख नहीं दे सकता, कोई भी परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती, कोई भी घटना दुख हमें नहीं दे सकती। हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उपादान है, और उपादान की वजह से, इसको कितने लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। कोई भी कार्य की निष्पत्ति में 3 कारण चाहिए, 3 कारण होते: उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जैसे उदाहरण समझिए, एक घड़ा है, घड़ा को बनने के लिए 3 कारण चाहिए: उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी पानी। निमित्त कारण कुम्हार है, और साधारण कारण डंडा और चक्र है। ये 3 कारणों से घड़ा बनता है। वैसे मुख्य 2 ही कारण हैं, निमित्त और उपादान। तो उपादान पदार्थ से, मिट्टी से घड़ा बनता है, और निमित्त कौन है? कुम्हार। ठीक ऐसे ही हम दुखी होते हैं तो बाहर से कोई होता है जो घटना या परिस्थिति उत्पन्न करता है, वो निमित्त है, और उपादान हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो विकार हैं वही भयंकर शिकारी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, अहंकार, यही सब शिकारी है। और लक्ष्य अहेरी एक जीव, ये जीव अज्ञानतावश जहां कहीं भी जाता है तो लोग, जो गुरु लोग हैं, वो भी एक तरह शिकारी बन करके जीव को परेशान करते हैं, भ्रम मान्यताओं में उलझाते हैं, दुख द्वंद में उलझा देते हैं। अमुक प्रकार के यज्ञ करो, अमुक प्रकार के उपासना करो, अमुक प्रकार के पूजा पद्धति करो, नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार ऐसे उलझाते हैं। कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी तीर्थ में नहाता है, कभी और कुछ करता है, कभी दान दक्षिणा करता है। ठीक है, बहुत कुछ बातें अच्छी होती हैं और मन की शांति के लिए, सात्विकता के लिए होती हैं, लेकिन कई जगह ऐसे उलझाते हैं गुरु लोग। तो ये प्रकार से ये भी बाहर से शिकारी ही हैं। तो ये जीव बेचारा क्या करे? एक तो अंदर के संस्कार वैसे हैं और दूसरे बाहर के लोग वैसे मिल जाते हैं। तो यहां साहब कह रहे हैं, लक्ष्य अहेरी एक मृग, लाखों शिकारी हैं,
वैसे लाखों शिकारी, चाहे कोई शिकारी हो, बाहर ऐसे कोई शिकारी नहीं है, लेकिन हमारे मन का जो अज्ञानता है ना, हमारे अंदर की जो कुटेव और संस्कार हैं, कुसंस्कार है ना, वही हमें दुख देते हैं साहब, वही हमें पीड़ित करते हैं। और ये सब हैं तो बाहर की शिकारी भी हमारे लिए निमित्त बनते हैं। यदि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, आशा है, तृष्णा है, अहंकार है, तो बाहर के शिकारी भी हमें दुखी करते हैं। अब यदि अंदर के कोई जो शिकारी मर गया ना, इसको अगर हम मार दिए, इसका जो समन कर दिए, तो बाहर कोई शिकारी हमको दुखी नहीं कर सकता। इसमें तो एक रूपक के माध्यम से साहब कहते हैं कि भाई तू तो विवेक प्रधान मानव जीवन प्राप्त किया है, और इतना सुंदर मानव जीवन प्राप्त करके भी दुखी क्यों होता है, अशांत क्यों होता है, पीड़ित क्यों होता है? तो लक्ष्य अहेरी एक मृक्केतिक चारों भान, मानो कि जीव मतलब उत्तर देता है, लाखों शिकारी हैं और मैं एक जीव, क्या करूं? यदि आदमी समझे, यदि विवेक का उपयोग करे, अपने ज्ञान का उपयोग करे, समझ का उपयोग करे, तो इन शिकारियों से बच सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो सदगुरु विशाल देव की साखी में उद्धृत किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साखी है। बाहर कुसंग पदार्थ संगति, जड़ चेतन मिले दुर्मत दाह, साथे कुसंग देहमन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। बाहर प्राणी और पदार्थ हैं, संग में देह मन और इंद्री है, अंदर में चाहना है। यही सब एक तरह से शिकारी हैं। वास्तव में यदि हमारा संस्कार, हमारा चित्त शुद्ध होने लगे, तो बाहर के शिकारी बाहर के निमित्त कुछ नहीं कर पाएंगे और हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस साखी का मनन चिंतन करें और अब जीवन में इसको लागू करने का प्रयास करें। आप सबको धन्यवाद।